ओम ओम ओम। मेरे दोस्त एडवोकेट लोकेश कुमार ने पूछा है कि ध्यान कैसे करें और ध्यान सही दिशा में है या नहीं, यह कैसे जानें। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान का अध्यात्म से सीधा संबंध है। बहुत कम व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की महान संपदा के इच्छुक होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो आध्यात्मिक स्पृहा दुर्लभ सौभाग्य है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, दुर्लभम तरियम एवे तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। अर्थात मनुष्य जन्म, मुक्त होने की इच्छा और महापुरुष का संग, ये तीन दुर्लभ हैं और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए, सर्वस्व त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर कीमत चुकाने तथा हर मुसीबत का सामना करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सर्वस्व त्याग का मतलब कई लोग मकान, दुकान, धन संपदा, रिश्ते नाते आदि को छोड़ देने से लगाते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि यह तो एक दिन आप नहीं छोड़ेंगे तो भी छोड़ना ही पड़ेगा। सब धनवान गरीब हैं, पहुंच मौत के पास। ऐसे तो मरने वाले सभी त्यागी हो जाएं, मगर यहाँ त्याग से तात्पर्य सभी पदार्थों के प्रति निरासक्त हो जाने से है। यदि किसी का मन परमात्म तत्व की ओर आकृष्ट होता है तो यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मगर कुछ लोग बीच रास्ते में ही थक जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। मंजिल पहुंचने वाला कहता है, जिसने मंजिल को पाया है उसने कहा है, वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए, आंधी और तूफान हमें ना रोक पाए। दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प ही आवश्यक वस्तु है। बीच में जाकर या कुछ चलकर वापस नहीं लौटना चाहिए। मन की अत्यधिक चंचलता और सांसारिक पदार्थों में लोभ, लालच आदि होने से व्यक्ति या कहिए के साधक चूक जाता है। गीता में कहा है 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि अपनी वीरता, धीरता का परिचय देते हुए मंजिल पाने तक मत रुको। देखो, विवेकानंद कहते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। खैर, अब बात करते हैं ध्यान की। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति मन की चंचलता को अवरुद्ध करके चेतन तत्व में स्थित करने का प्रयास करता है। ध्यान अपने आप में जागने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का द्वार है। सभी व्यक्तियों में एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है जो अपने स्वाभाविक रूप में स्थित रहती है। अर्थात ऊर्जा इधर उधर सांसारिक भोग विषयों की ओर बह जाती है। इस प्रकार ऊर्जा का निम्न केंद्रों में बहना अधोगामी बनाती है। व्यक्ति का बहिर्गमन होता है, मगर
ध्यान से शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है। ध्यान करने से शक्तियां ऊंचे केंद्रों में जाती हैं। शक्ति का इधर उधर बहने से रोकना ही ध्यान है। एक सीधा सच्चा सूत्र है, अधोगमन के लिए बहिर्गमन मार्ग है और ऊर्ध्वगमन के लिए अंतर्गमन मार्ग है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि ऊर्जा को काम वासनाओं में लगाकर, मतलब सांसारिक विषयों में खर्च करे या फिर ध्यान द्वारा ऊर्ध्वगमन करे। मैं बल देकर कहना चाहूंगा कि कोई भी साधक अध्यात्म में जल्दबाजी ना करे। ऐसा न सोचे कि ध्यान नहीं लगता तो छोड़ दें, भगवान नहीं मिलते तो फिर संसार में गिर जाएं। नहीं भाई, जीसस कहता है कुत्ता अपने वमन को लौटता है, और हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथी नहा धोकर फिर अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल लेता है। और यह भी कहा जाता है कि सुअर भी नहा धोकर फिर कीचड़ में लोटपोट हो जाता है। इसलिए कहता हूं, 7 जन्म देकर भी परमात्मा के दर्शन मिले तो सौदा सस्ता है। किया करार मत तोड़ना, अपना संकल्प मत तोड़ना, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि दर्शन परमात्मा के होने पर तुम ही परमात्मा और परमात्मा ही तुम हो, फिर कोई भेद नहीं रह जाता। भेद तब तक ही है जब तक द्वैत है। द्वैत मिटा तो सर्वस्व आप ही आप रह जाओगे। जब किसी नमक की पुतली को समुद्र में गहराई नापने को डालते हैं तो वह नमक रूप पुतली नहीं बचती। पुतली पानी में घुलकर समुद्र में हो ही जाती है। फिर वहां द्वैत नहीं, बस एक रूप, एक बरन, भय। ओम ओम ओम। कई बार लोग ध्यान आदि साधनाओं के लिए वनों में गिरी कंदराओं आदि को चुनना पसंद करते हैं। मैं कहता हूं, संसार भी आपके अंदर है और एकांत भी आपके अंदर है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप किसका चुनाव करते हैं। मुख्य वस्तु है चिंतन। यदि आपका चिंतन किसी पहाड़ की कंदरा में बैठकर भी सांसारिक पदार्थों में लगा रहता है, भोग विलासिता में भटकता रहता है, तो आप एकांत में होकर भी घोर संसार में हैं। और घोर संसार में रहते हुए भी यदि आप आत्मचिंतन में हैं, परमात्मा के चिंतन में हैं, परमेश्वर की टोह में हैं, तो फिर आप अपने को एकांत में ही समझें। और एकांत क्या होता है? देखो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां संसार नहीं। वनों में भी पशु पक्षियां, व्याघ्र आदि हिंसक जीव आदि मिलते हैं, जंगली लोग मिलते हैं, पहाड़ों में भी पहाड़ी लोग मिलते हैं। सब जगह संसार है, सब जगह भावनाएं हैं, अच्छी या बुरी। संसार सब जगह है, मगर आप चाहो तो उसे अपने अंदर न आने दें। ये आप पर निर्भर करता है। तुम संसार में रहो, कोई हानि नहीं, कोई खतरा नहीं, मगर संसार जब आपके अंदर आता है तो समझो कि खतरा है नैया डूबने का। देखो, नाव पानी में भले ही रहे, मगर पानी नाव में ना आने पाए, खतरा बढ़ जाता है, नैया डूब जाती है। कई बार व्यक्ति गहरी चिंता में डूबा हो तो देखो, ये लगभग सभी का अनुभव है। कोई व्यक्ति गहरी चिंता में डूब जाता है कई बार, और खुली आंख होकर भी वह संसार को ग्रहण करने में असमर्थ होता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह टिका होता है। यदि यह स्थिति प्रभु चिंतन में हो तो इसे ही शांभवी मुद्रा कहते हैं, जो ध्यान की एक सुंदर विधि है। भय, लज्जा आदि का त्याग करके निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। मन को साधने के लिए ध्यान और ध्यान को साधने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए, गीता में कहा है, 6 अध्याय का 35वां श्लोक, कृष्ण भगवान अर्जुन के पूछने पर
कि मन कैसे वश में हो। कृष्ण ने कहा है, असंशयम मां बाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हे मां बाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। किसी कार्य को बारंबार करने का नाम ही अभ्यास और विषय वासनाओं में मनोवृत्ति का न टिकना ही वैराग्य है। अभ्यास की बड़ी महत्वता है। भगवान श्री कृष्ण ने और भी कहा है, 12वें अध्याय का 9वां श्लोक में आता है गीता में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासेन अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अर्थात यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। इसके अलावा भी बहुत सुंदर कहा है गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयम्। अर्थात हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। यह परीक्षण करने के लिए कि ध्यान सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी मैं गीता के 6 अध्याय के 19वें श्लोक का दृष्टांत देना चाहूंगा, उसको साइट करना चाहूंगा। कृष्ण ने कहा है, यथा दीपो निवातिस्थो नेंगते से उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि साधक निराश हताश हो जाए कि मेरा मन मेरा चित्त इस प्रकार स्थित नहीं है। नहीं, आप पहले ही दिन इस प्रकार स्थित नहीं भी हो तो अभ्यास रूपी इलाज है ना। आप बस अभ्यासरत रहिए, आप अड़े रहिए। जिसने रास्ता सुझाया है, जिसने प्यास जगाई है, वो जल भी देगा, वो रास्ता भी सुझाएगा, वो रास्ता साफ भी करेगा। आप जैसी निर्मल आत्मा को वही उपाय भी बताकर मंजिल पर पहुंचा देगा। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा कि कब साक्षात्कार होगा, तो रामकृष्ण ने विवेकानंद को गंगा के जल में गर्दन पकड़कर डुबा दिया, और जब प्राणों की अति व्याकुलता होने लगी, उत्कंठा हुई, तो विवेकानंद ने झटके के साथ मुख बाहर निकाला। तो रामकृष्ण ने पूछा कि कैसा लगा। विवेकानंद ने बताया कि बस किसी तरह श्वास आने पर ही ध्यान टिका था कि किस तरह बाहर निकलूं। इस पर रामकृष्ण ने कहा था, बस इतनी तड़फ, इतनी उत्कंठा, इतनी उत्कट प्यास, इतनी व्याकुलता पैदा हो तो बात बने, ध्यान की भी और ज्ञान की भी। जल का महत्व तभी है जब प्यास हो। यदि प्यास नहीं है तो जल का कोई महत्व नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि लगे रहना अधिक महत्व का है। लगे रहो। ध्यान भटके भी तो भी मन को बार बार खींचकर लेकर आओ और वस्तु स्थिति पर केंद्रित करो। बच्चा होता है ना, उसको बार बार पकड़ कर लेकर आते हैं, कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए मन को भी बच्चे की तरह
ट्रीट करना चाहिए। उल्टा सीधा जैसा भी हो लगे रहो, ध्यान करो, साधना करो। वह सब जानता है किसके लिए प्रयास किया जा रहा है। वहां अंधेर नहीं है, परमेश्वर अनभिज्ञ नहीं है। जैसा जैसा ध्यान बढ़ता जाएगा, आत्मा धवलित निर्मल होता जाएगा। तुलसी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ऐसा ही भाव श्री रामकृष्ण परमहंस का है। वे कहते हैं कि अमृत कुंड में उल्टे गिरो या सीधे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब गिरने से है, अमृत में हो जाओगे। भाई अमृत कुंड में गिरोगे तो अमृत में हो जाएंगे, उल्टा गिरो चाहे सीधा गिरो। मन को साधना तराजू में मेंढक तोलने जैसा है। फिर भी मन को आप जैसे बहादुर धीर वीर ही निग्रह कर देते हैं और आत्मानंद से सराबोर हो जाते हैं। ओ संसार में ध्यान की कुल 112 विधियां हैं, जिनमें से कुछ ज्यादा प्रचलन में हैं। ध्यान अपना सुविधा अनुसार ही करना चाहिए। ध्यान करने से पहले कुछ प्राणायाम आदि करना अच्छा होता है। प्राणायाम की महिमा का वर्णन करते दयानंद सरस्वती ने कहा है कि मन में विकार रूपी मैल को जलाने का कार्य प्राणायाम करते हैं। साकार सगुण का ध्यान और निराकार निर्गुण का ध्यान किया जाता है अपने अपने भावों और स्थिति के अनुसार। साकार सगुण के ध्यान में कोई भी आकार आकृति आदि पर चित्त को एकाग्र करना और निराकार निर्गुण के ध्यान में जो प्रकृति के दृश्य प्रपंच का अभाव होता है, इसमें जहां कोई आकार नहीं होता, कोई आकृति नहीं होती, उस पर ध्यान होता है। वहां विग्रह आदि पर ध्यान नहीं होता। सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व है जो निराकार है और जो मन में शून्य भाव को जन्म देता है। शून्य से ही सृष्टि का आरंभ और शून्य में ही विलय होता है। शून्य में ही अत्यंत गहरी शांति है। आकाशवत या शून्यवत होना आत्मज्ञान के निकट की स्थिति है। मन में विचारों का आवागमन होता रहता है, जिनके मध्य अत्यंत सूक्ष्म आकाश तत्व विद्यमान होता है। आकाश सीमाओं से बद्ध नहीं है, आकाश को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। मन का स्वभाव चंचल होने के कारण मन भागता रहता है, इसलिए मन असीम आकाश में भागकर भी तो आकाश तत्व में ही रहेगा। किसी ने पूछा कि ये पृथ्वी गिरती क्यों नहीं? भाई पृथ्वी गिरे तो कहां गिरे? इस प्रकार अभ्यास करने से मन शून्यवत हो जाता है और आत्मानुभव की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान आंखें मूंदकर और आंखें खोलकर या अर्धोन्मिलित अर्थात अर्ध खुली आंखें से ध्यान किया जा सकता है। आप पर निर्भर है कि कैसे करना है। बस ध्यान रखना है कि ध्यान में निंद्रा तंद्रा न आए। हो बहुत से महात्माओं ने श्वासों पर ही ध्यान को साधा है। श्वास पर श्वास का और ध्यान का गहरा संबंध है। ध्यान से देखना, श्वास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होती है। जब क्रोध आता है तब अलग होती है, चिंता में, प्यार में, बेफिक्री में, सोते हुए, दौड़ते हुए श्वास अलग अलग गति से प्रवाहित होता है। ध्यान में जब श्वास अंदर जाए तो चित्त की धारा का प्रवाह अंदर, और जब श्वास बाहर आए तो चित्त की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों। श्वास के साथ चलें, ऐसा ध्यान रखें। श्वास को देखते रहने से व्यक्ति देह से, शरीर से अलग हो जाता है। विचारों पर भी ध्यान किया जाता है। कुछ ना करो, बस
सिर्फ मन में आते जाते विचारों को दृष्टा बनकर देखते जाओ। विचारों के आने जाने पर कोई प्रतिक्रिया ना दो। विचारों से जुड़ो नहीं, ना ही विरोध करो विचारों का, और ना ही विचारों को आमंत्रित करो। जो हो रहा है उसको स्वीकार करो और निर्लिप्तता से देखते जाओ। बाहर कोई आवाज हो, कुत्ते भौंके, गाड़ी की आवाज आए, आदमी चिल्लाएं, पक्षी शोर मचाएं, इन सब के प्रति दृष्टाभाव होना चाहिए। तटस्थ होकर देखते जाओ, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इस प्रकार इसके अलावा शरीर के विभिन्न केंद्रों पर भी ध्यान किया जाता है। यूं तो नाड़ियों के संगम के स्थान के आधार पर शरीर में 114 चक्र बताए जाते हैं और इन सभी चक्रों पर ध्यान किया जाता है और किया जा सकता है, परंतु मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं, जिनमें नंबर 1 मूलाधार चक्र। यह शक्ति केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच उपस्थित होता है, अवस्थित होता है। नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र। यह शक्ति केंद्र जननांग से लगभग 4 अंगुल ऊपर होता है। नंबर 3 मणिपुर चक्र। इस ऊर्जा केंद्र का स्थान नाभि केंद्र है। फिर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है वो छाती में हृदय में स्थित होता है। यहां हृदय से तात्पर्य भौतिक दिल से ना लगाएं। ये जो दिल धड़कता है ये दिल की बात नहीं है, इस हृदय की बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक हृदय की बात है जो छाती में बीचों बीच होता है, दोनों स्तनों के बीच होता है। फिर आता है विशुद्ध चक्र। यह गले में स्थित ऊर्जा केंद्र है। इसका स्थान गला है। नंबर 6 आज्ञा चक्र। यह भ्रुकुटी के मध्य या कहिए कि भौं के मध्य स्थित होता है। और नंबर 7 सहस्त्रा या कहिए कि सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार या सहस्त्रार चक्र इसको बोलते हैं। इस शक्ति केंद्र का स्थान सिर का शीर्ष स्थान है। यह ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार से आप ध्यान करके कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं और असीम आध्यात्मिक शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। शरीर के विभिन्न स्थानों पर ध्यान मन को घुमाते रहकर भी किया जा सकता है। अनेक स्थानों पर आप ध्यान कर सकते हैं, मन को घुमाते रहिए। जहां जहां ध्यान घूमता जाए, चित्त घूमता जाए, चित्त की तरंगे शरीर में घूमती जाए, उस स्थान पर ध्यान कीजिए। किसी भी आप स्थान पर ध्यान कर सकते हैं। शरीर में मन को घुमाते रहिए, स्थिर न रहकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। मन को एक स्थान पर स्थिर ना करके भी आप घुमा घुमा कर भी ध्यान कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है। और मेरी निजी राय में यह कुंडलिनी जागरण करने का खेल ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। इसमें सफल होने की अपेक्षा शारीरिक और मानसिक विकृति होने की अधिक संभावनाएं हैं। इसलिए यदि कोई साधक करना ही चाहे तो मेरी सलाह में किसी योग्य और परिपक्व गुरु की शरणागति के बिना कतई करने को तैयार न हो। दूसरे और बहुत रास्ते हैं। मैंने भी इस ध्यान विधि को कभी नहीं अपनाया था। इस साधना में खतरा अधिक है। खैर, इस प्रकार भी ध्यान किया जाता है कि बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ और दोनों पैरों के बीच ध्यान करो। दोनों पैरों पर खड़े होकर संतुलन बनाए रखने पर ध्यान किया जा सकता है। ध्यान रखो कि ध्यान से देखो कि संतुलन खराब ना हो। और मोमबत्ती या दीपक की लो पर भी ध्यान किया जा सकता है। इस पर भी बहुत लोग ध्यान करते हैं, देश विदेश में सब जगह करते हैं। इसके अलावा
विभिन्न वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों या परमात्मा के विभिन्न नामों पर उनका भावार्थ ठीक ठीक समझते हुए ध्यान किया जा सकता है। मंत्र जाप पर भी ध्यान किया जा सकता है। किसी बिंदु आदि पर एक टक बिना पलक झपके ध्यान किया जा सकता है। बिना पलक झपकाए ध्यान करने की क्रिया को त्राटक भी कहते हैं। 2-4 मिनट से शुरू करके 40 मिनट तक और इससे भी ज्यादा त्राटक किया जा सकता है। इस साधना को भी मैंने कुछ समय तक किया था। मैंने अपलक 80 मिनट तक त्राटक करने का अभ्यास किया था। बड़ा लाभ मिलता है, किया जा सकता है, इसमें नुकसान की संभावना नहीं है। एक क्रिया ध्यान होता है। इस प्रकार का ध्यान मैंने इसको पढ़ा था। यह महाअवतारी बाबा हुए थे कोई, जो लाड़ी माशे के गुरु थे। महाअवतारी बाबा ने लाड़ी माशे को क्रिया सिखाया था और लाड़ी माशे का आश्रम अभी हरिद्वार में लगभग हर की पौड़ी के सामने मुख्य सड़क पर है। मैंने देखा है। ये इस क्रिया को करते थे। इसमें तेज और धीमी गति से श्वास लिया और छोड़ा जाता है। इस क्रिया में शरीर से सभी टॉक्सिन्स या कहिए विषाक्त या कहिए के जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। बड़े काम की क्रिया है। लाहड़ी माशे के शिष्य योगानंद हुए हैं और उनके शिष्य क्रियानंद हुए हैं। ये परंपरागत उनको क्रिया सिखाया गया है। ये सभी को आमतौर से नहीं सिखाया जाता और ना ही इसका वर्णन किताबों में मिलता। यह क्रिया सिखाने का प्रावधान इनके अपने शिष्यों की परंपरा में ही शामिल है, इसलिए इस पर ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन एक सुदर्शन नामक क्रिया जो रविशंकर कराते हैं, वो सोहम सोहम के साथ उसको सुनते हुए श्वासों की गति के 3 आयाम हैं। इसको मैंने अपनी साधना के दौरान किया था। कुछ पैसे फीस लेकर कराते हैं। इसको किया जा सकता है, अच्छी क्रिया है, लाभ मिलता है। मैं समझता हूं या जो समझा है कि यह सुदर्शन क्रिया और लाड़ी माशे परंपरा की क्रिया में कोई भिन्नता नहीं है। जहां से लाभ मिले व्यक्ति को और साधक को ले लेना चाहिए। लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार की ध्यान मुद्राएं हैं। शास्त्रों में अनेकों मुद्राओं का ध्यान योग में वर्णन मिलता है। जैसे खेचरी मुद्रा है। इसमें जीभ को ऊपर की ओर पलटकर या उल्टा करके तालु प्रदेश में लगाया जाता है। अभ्यास करने से लाभ मिलता है, लेकिन अनुभवी गुरु की देखरेख में ही कोई क्रिया करनी चाहिए। शांभवी मुद्रा भी होती है। आंखों को अर्ध खुला रखकर भ्रुकुटी के मध्य स्थित करने को शांभवी मुद्रा या ध्यान कहते हैं। इसके अलावा भी भूचरी मुद्रा, अमृत मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, योनि मुद्रा, महामुद्रा आदि अनेकों मुद्राओं का, ध्यान मुद्राओं का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से खेचरी और शांभवी मुद्रा और इसके अलावा भूचरी मुद्रा का भी प्रचलन है। मैं फिर कहूंगा कि बिना गुरु की देखरेख के ना करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं इस विषय को संक्षिप्त करना चाहता हूं और आपका ध्यान महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की ओर आकृष्ट करते हुए बहुत ही छोटा करके बताना चाहूंगा। किसी भी नए साधक के लिए अष्टांग योग से सुंदर साधना नजर मुझे नहीं आती। यह सहज और सरल है। इसका पहला अंग है यम। यम को 5 सूत्रों में विभक्त किया गया है। यम का मतलब होता है उपराम होना या अलग होना। पहला सूत्र है इसमें अहिंसा। अहिंसा का मतलब मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट न देना। नेक्स्ट सत्य। मन, वाणी, कर्म से सत्य का पालन करना, इसका मतलब होता है।
नेक्स्ट आता है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है किसी भी किस्म की चोरी न करना। नेक्स्ट ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब मन का विषयों कामनाओं के प्रति अनासक्ति रखते हुए वीर्य की रक्षा करना और इसका गहन जो गूढ़ अर्थ है वो है ब्रह्म में ब्रह्म का चिंतन करते हुए विचरण करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में विचरण करना। नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, इकट्ठा करने का, जोड़कर रखने का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा सेकंड नंबर का जो अंग है वो है नियम। बाह्य समाज के संपर्क के बिना केवल अपने व्यक्तित्व में किन्हीं कार्यों व भावनाओं को निभाया जाता है, वह नियम कहलाता है। नियम भी 5 हैं। नंबर 1 सोच। सोच का तात्पर्य बाह्य व अभ्यंतर या शारीरिक व मानसिक सुचिता होना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि मानसिक विकारों का अभाव होना है। और नेक्स्ट आता है संतोष। जीवन निर्वाह के लिए जो अपेक्षित है, जो मिले, जो साधन है, उन्हीं से काम चलाकर संतुष्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट तप। 2 प्रकार के तप होते हैं, एक दैहिक, दूसरा चैतिक तप। चैतिक से मतलब होता है चित्त का तप। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, जाना आना, ठहरना, बोलना, चुप रहना आदि द्वंद्वों का सहना दैहिक तप है, जो शरीर से संबंधित है, शारीरिक है। और स्मरण तथा प्रतिरोध की भावना से शुरू से चित्त में उभरने वाले उद्वेगों का साहसपूर्वक व दृढ़ता से सहन करना, इन सभी से दुखी न होना, और यह सब तप तपस्या का हिस्सा है ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार समझ विकसित होने से यह सब उभरना बंद हो जाता है। यह चैतिक तप या मानसिक तप कहिए। नेक्स्ट आता है स्वाध्याय। योगाभ्यास से जैसे ही अवसर मिले अध्यात्म संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में परम गुरु परमात्मा परमेश्वर में अपने को और अपने कार्यों को अर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। बिना फल की कामना के निरासक्त भाव से कर्म और कर्मों के फल को परमेश्वर में निहित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है, दूसरे शब्दों। और सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते प्रत्येक अवस्था में प्रभु स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार प्रभु स्मरण से अविद्या का नाश होकर मोक्ष का भागी साधक हो जाता है। और तीसरा अंग है आसन। आसन कई प्रकार के होते हैं, पद्मासन, सुखासन, भद्रासन, वीरासन, दंडासन, स्वस्तिकासन आदि अनेक प्रकार के आसनों का वर्णन और विवरण हठ योग की पुस्तिकाओं में मिलता है। प्रत्येक आसन का अभ्यास आवश्यक नहीं है। मैं कहता हूं, जिस आसन में बैठने से शरीर को व्यथा ना हो, पीड़ा ना हो, दुख का अनुभव ना हो, उसमें साधक को बैठकर आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए। देह में जिस आसन में बैठकर चंचलता ना उभरे और
जो सुखदायी और अनुकूल हो उसी का अभ्यास साधक को करना चाहिए। नेक्स्ट अंग आता है चौथा अंग प्राणायाम। यह साधना में अति महत्वपूर्ण अंग है। श्वास पर श्वास में सांस लेने व छोड़ने में गति का रुक जाना व रोक देना अथवा अंतर डाल देना प्राणायाम का भाव है। इसी को प्राणायाम कहा जाता है। श्वास को एक जगह रोकना या रोके रखना कुंभक कहा जाता है। जब अंदर रोकेंगे तो आंतरिक कुंभक, जब बाहर रोकेंगे तो बाह्य कुंभक। जब प्राण का व्यापार या कहिए जाना बाहर की ओर हो तब इस क्रिया को रेचक तथा जब अंदर की ओर हो तब पूरक और प्राण का जहां का तहां रहना स्तंभ वृत्ति अथवा कुंभक कहा जाता है। रेचक तथा पूरक के बिना प्राणवायु जहां चल रहा है वहीं रोका जाए। इस प्रयोग को चौथा प्राणायाम शुद्ध कुंभक या केवल कुंभक कहा जाता है। प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने से योगी के कर्म व स्थितियां क्षीण होकर विवेक ज्ञान प्रखर होने लगता है। प्राणायाम के अनुष्ठान से मलों के दूर हो जाने पर निर्दोष शुद्ध चित्त धारण निर्बाध होने लगता है। मैं कहता हूं ध्यान रहे 5-10 से ज्यादा कुंभक आदि ना करें। शुरू में तो और भी कम करें। 5-10 से ज्यादा फिर ना बढ़ाएं। मैं दोबारा कहता हूं। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार, पांचवा अंग। वासनाओं की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़कर आत्मा की ओर लगाना या स्थिर रखने का प्रयास प्रत्याहार कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है उसी प्रकार इंद्रियों को भी इन विषाक्त वासनाओं से विमुख कर अंदर की ओर मोड़ना ही प्रत्याहार है। इस साधना से इंद्रियां चित्त के स्वरूप के अनुरूप हो जाती हैं। मीन्स इंद्रियों के विकार मिटकर चित्त में विलय हो जाता है, चित्त रूप ही हो जाती हैं। ऐसा कुछ आशय है। गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में आता है यदा संघर्ते चायम कुर्मो अंगानि सर्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है या कहिए कि प्रत्याहार सिद्ध होता है। नेक्स्ट इससे अगला अंग धारणा, छठा अंग है धारणा। इसका मतलब होता है चित्त को देह के भीतर अथवा बाहर एक लक्ष्य विशेष में बांध देना, टिका देना या रोके रखना धारणा कहा जाता है। यह चाहे किसी लकड़ी या गत्ता या कागज आदि पर रंगों से बिंदु बनाकर या गोला बनाकर या स्वास्तिक के बीच बिंदु बना हो उस पर, या नासिका का अग्रभाग हो या दीपक की लो आदि हो, इस पर ध्यान करना। खुली या बंद आंख चित्त को लक्ष्य देश में टिकाना, मीन्स जिस स्थान पर भी आप चाहें उस पर चित्त को टिका देना धारणा नामक छठा अंग है। और सातवां अंग है ध्यान। जिस देश में, यहां देश से तात्पर्य अंग से है, शरीर का कोई अंग, जिस देश में स्थान में चित्त को बांधा या धारण किया जाता है, किया है या आप करना चाहते हैं, उस लक्ष्य प्रदेश में
ज्ञान वृत्ति की एक तांता एकाग्रता बनी रहना ध्यान है। दूसरे शब्दों में कहूं तो जिस विषय को चित्त ने धारण किया है उसकी वृत्ति निरंतर उदय होती रहे। मोटे मोटे शब्दों में कहूं तो ध्यान विचलित ना होने पाए, बार बार रह रहकर उसी का ध्यान आए, चित्त इधर उधर भटकने न पाए, अर्थात उसमें विषांतर की वृत्ति का नितांत भी उदय न हो। इस प्रकार जितना अधिक समय तक चित्त स्थिर टिका होता है और विषांतर से अछूता रहता है, उतनी ही श्रेष्ठता व संपन्नता आती है साधना में, ध्यान में। नेक्स्ट और आखिरी अंग है समाधि। वह स्थान जब उसमें केवल अर्थ भासता है, मैं फिर से कहूं, वह ध्यान ही जब उसमें केवल अर्थ भासता है और स्वरूप से शून्य सा रहता है, तब वह समाधि नामक 8वां योगांग कहा जाता है। वह ध्यान ही इस अपनी विशेष अवस्था में समाधि कहलाता है। ध्यान में ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों की प्रतीति या कहिए कि जानकारी रहती है, तीनों का ज्ञान रहता है। समाधि दशा में ध्येय केवल आत्म तत्व रहता है, मीन्स जिसको साधा जाता है। आत्मा से अलग कोई प्राकृत तत्व नहीं रहता, अर्थात समाधि में एकाग्रता के आलंबन के लिए प्राकृत तत्व नहीं रहता। धारणा, ध्यान, समाधि को आत्म साक्षात्कार के समीप के साधन होने से इन्हें अंतरंग माना जाता है। आखिर में कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी साधना करके यह मत कहना कि ईश्वर नहीं मिलता। किसान खेत में बीज बोकर धीरज के साथ इंतजार करता है, जब फल मिलने का समय आएगा तो ईश्वर अवश्य कृपा कर देंगे। यदि 1-2 बार डुबकी लगाने से रत्न ना भी मिले तो यह मत समझना कि रत्नाकर रत्नों से प्रबल नहीं है, मीन्स रत्नाकर में रत्न नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई जल्दबाजी ना करनी चाहिए, धैर्य पूर्वक लगे रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय अधिक महत्व का है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और